तो ये कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में यदि शुरू होने वाली है तो आप पहले से ही सचेत हो जाइए। इन कुछ चीज़ों को, सुपर प्रिकॉशन की चीज़ों को आप पहले से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि डैमेज की जो संभावनाएं हैं आपके जीवन में कम से कम हो। अब यहाँ पर बहुत 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 सारे मैंने ऐसे केसेस देख लिए, एक ही परिवार में देख लिए कि कोई जना बहुत कम मेहनत कर रहा है और पहले ही अटेम्प्ट में वो बैंक पीओ में निकल गया और उसी की जगह उसकी बहन है, 3 बारी उसने बैंक पीओ निकाल दिया, 2 बारी क्लर्कल का निकाल दिया, लेकिन इंटरव्यू नहीं, जबकि कम्युनिकेशन में बढ़िया। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। वीडियो क्योंकि लंबी हो रही थी बृहस्पति की तो हमने छोड़ दी थी, आज उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। यह है पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि ये जो आपको वीडियो है अच्छी तरीके से समझ आए। तो चलिए वीडियो को हम प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। छोटे में समझते हैं बृहस्पति ग्रह के जो सिंबलाइजेशन है, ये देवताओं के पुरोहित हैं, मैंने आपको बता ही दिया। इनको देवताओं के गुरु के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ज्ञान में और पवित्र है। देवगुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्म ऋषि, देवर्षि और अन्य देवगण सदैव चलते हैं और उनके दिव्य ज्ञान और उपदेशों को ग्रहण करते हैं। जैसे गुरु कहीं बैठे हैं, कहीं कुछ बता रहे हैं, अब आजकल तो मॉडर्न जमाना हो गया, ऑनलाइन भी बताया जा रहा है, तो अच्छे सात्विक चीजों को वो ग्रहण करते हैं। सुनना बहुत जरूरी है। क्यों? मनन, श्रवण, कीर्तन। मनन आप तभी कर पाएंगे ना जब कुछ अच्छी चीज श्रवण कर रहे हैं। अपने आप आपके मन में विचार नहीं आते, कहीं से बीज अंकुरित होने वाली चीज है। इसीलिए जो हमारे ये सारे वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह हैं, बाकी भी और भी चीजें हैं, उनमें आपको क्या मिल रहा है? उनमें आपको एक बीज मिल रहा है। वो बीज बड़ा वृक्ष हो जाता है। आपको कोई अच्छी सी सात्विक चीज मिल गई और आपने उसको अपने जीवन में ढाल लिया, अपना भला कर लिया और संसार के कई लोगों का भी आपने भला कर दिया। तो इस तरीके से उनके दिव्य ज्ञानों के उपदेशों को ग्रहण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को अपने मेंटर से, अपने गाइड से, अपने गुरु से, किसी भी अच्छे इंसान से सुनने की आदत डालनी चाहिए। आजकल एक ये समस्या है कि लोग सुनते नहीं है, ईगो का उसमें इशू है। इनको लंबे शरीर वाला, सोने के वर्ण वाला, मतलब येलोइश गोल्डनिश, जब हम बात करते हैं सूर्य के कलर की, यहाँ पे भी आ गया पीला रंग, स्वर्ण धातु पीला, ठीक है ना। अधिक चर्बी वाला, मैंने आपको पहले भी बताया था, फैट का जो है, चर्बी का जो है, वो इनको माना जाता है देवता। सुंदर वाणी वाले, उदार, हेल्प करने वाले, चतुर, पीली आंखों वाले, उच्च बुद्धि वाले माना गया है। ये पीतांबर धारण करे हुए कमल के आसीन पर माने जाते हैं और इनके हाथों में, वो आपको पता ही है, अलग अलग वेपन और आपको हेल्प करने के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। और इनका जो रत्न है पुखराज है, बाकी इनके उपरत्न भी है, जैसे मान लीजिए सिट्रिन है, येलो टोपाज है। शीत ऋतु, हिम ऋतु है, अंतरिक्ष है, आकाश तत्व है। इनकी दिशा जो है पूर्व दिशा मानी जाती है। तो इस तरीके से इनका एक सिंबलाइजेशन है कि किस तरीके से हमारे जो है देवता दिखते हैं। इनके माताजी और पिताजी, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि महर्षि अंगिरा हैं और इनकी जो माता है सुरूपा और कई लोग स्मृति कहते हैं। इनकी 3 पत्नियां हैं, एक शुभा है, तारा है और ममता है। शुभा से इनको 7 कन्याएं हुई, तारा से इनको 7 पुत्र 1 कन्या हुई। बृहस्पति के जो आदि देव हैं वो इंद्र हैं और जो दूसरे इनके देव हैं वो ब्रह्मा हैं, क्योंकि इंद्र भी सारी सुख सुविधाओं को देते हैं, तो उनका एक रोल है कुबेर, इंद्र और बृहस्पति का। ये धनु और मीन के स्वामी हैं। इनकी महादशा 16 साल की होती है। इन्हीं की जो पत्नी थी तारा, आपको पता है कि बहुत बड़ा संग्राम हुआ था। जो चंद्रमा थे वो तारा और चंद्रमा से एक अलग से पैदा हुए बुध। और बुध वाली वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसको देख सकते हैं बुध ग्रह की प्लेलिस्ट में। यहाँ पे मैंने बताया था जो बृहस्पति की पत्नी थी तारा, तारा और चंद्रमा के बीच अलग से संबंध होने के कारण जो बुध हैं उनका जन्म हुआ था, तो वो भी आप एक कथा सुनिएगा। तो ये कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में यदि शुरू होने वाली है तो आप पहले से ही सचेत हो जाइए। इन कुछ चीज़ों को, सुपर प्रिकॉशन की चीज़ों को आप पहले से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि डैमेज की जो संभावनाएं हैं आपके जीवन में कम से कम हो। तो आपको स्टे अवे फ्रॉम इमॉर्टल एक्ट्स, स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड नेगेटिव स्पीच। आपको कुछ भी इस तरीके की बातें नहीं करनी है। अवॉइड एरोगेंस, सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम एल्डर्स एंड गुरुज। आपको अपना एरोगेंस, जो आपका ईगो है, वो छोड़ना है और आपके जो गुरु हैं, आपके जो पिता हैं, आपके जो बॉस हैं, आपके जो मार्गदर्शक हैं, उनसे बार बारी आपको
सलाह मशवरा करना चाहिए। बेफजूल का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, लेजीनेस है, पुअर जजमेंट इन फाइनेंसेस है, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, रिस्की वेंचर्स है, जिसका जो सारा कारण है ओवर ऑप्टिमिज्म है कि ये तो होगा ही होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैंने तो ये सोच लिया, ये स्टॉक में ये पैसे लगा दिए, यही शेयर बढ़ेगा। और मार्केट का जो फंडामेंटल है, जो न्यूज़ें चल रही हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब चीज़ें छोड़ के आपने एक चीज़ पर बेफजूल की धारणा बना ली और आपका नुकसान हो गया। मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरे की सुननी ही नहीं है, आप हो, आप ही सही हो, संसार बाकी सारा गलत है। तो इस कारण बाकी लोगों को दिख रहा है कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप कोई भी चीज़ नहीं सुनते। तो इसके कारण फाइनेंशियल जो है इश्यूज आपके हो जाते हैं। लैक ऑफ फोकस इन स्टडी, लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इनेबिलिटी टू प्रोग्रेस इन करियर। खराब बृहस्पति के कारण यदि ऐसी कुछ चीज़ों से इशू है, पढ़ाई बीच में ही छूट गई, भाई 10th में आपके बड़े अच्छे नंबर आए, डिस्टिंक्शन आई, फर्स्ट डिवीजन आई, गुड सेकंड डिवीजन आई, 11th-12th में ऐसा ब्रेक लगा कि पढ़ाई का गड़बड़ा गया, साल खराब हो गया, फिर आपका मन नहीं कर रहा, आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं या आप NIOS से भर रहे हैं। अच्छा है, वो कंटिन्यूटी हो रही है, उसको और प्रबल करिए ताकि कम से कम वो तो आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कई लोग तो वो भी नहीं करेंगे, घबरा के, डर के, शर्मा के। ना, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्कूल दोबारा नहीं जा सकते तो NIOS से भर लीजिए। इसीलिए तो बहुत बढ़िया भारत सरकार ने बना रखा है, जो ओपन बोर्ड है, NIOS है, इतनी बढ़िया चीज़ है, चुपके चाप आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल IAS PCS तैयारी वाले अपने, कई लोग, अधिकतर लोगों के तो बर्बादी होते हैं ना, जॉब लगती कितने की, पर 5-5 साल तो लगा रहे हो। तो टेंशन मत लीजिए, 1 साल यदि किसी कारण कोई खराब अंतर्दशा आ गई थी, उसमें ही आपका गड़बड़ा गया, बहुत अच्छे आप ब्रिलियंट दिमाग के थे लेकिन लटक गए, कॉलेज में आपने ड्रॉप आउट कर दिया। यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, मैं सारी डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं या इस पर्टिकुलर नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो गुरु के जो नक्षत्र हैं, पहला जैसे पुनर्वसु, उसमें क्या स्वास, किस तरीके से जॉब, कार, व्यवसाय के लिए ये चीजें इनबिल्ट आपको सपोर्ट करेंगी यदि इस फील्ड में आप ट्राई करते हैं, ये देख लीजिए। और जो तीसरा नक्षत्र है गुरु का, वो है पूर्वा भाद्रपद। तो पूर्वा भाद्रपद को आप क्या स्वास्थ्य, यदि इस नक्षत्र में जन्मे हैं तो इसको पॉज करके आप देख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, तो आप देखते हैं कि गुरु यदि खराब हो तो हमारे जीवन में क्या क्या पैटर्न हमारे को दिख सकते हैं। कुंडली के अलावा भी जीवन में हमारे को ये पैटर्न दिखाई देंगे। बहुत अधिक आत्मविश्वास और अहंकार होना, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस बेफजूल का, और अहंकार होना, व्यक्ति का विवेक होना, अवास्तविक अपेक्षाएं, ऐसी अपेक्षाएं, ऐसे ड्रीम्स कि वो आउट ऑफ द स्काई हो, अत्यधिक भोग विलास, और ये चीजें ना मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि आत्मविश्वास और अहंकार, और इसके साथ सूर्य भी अगर ग्रह खराब है तो डबल ट्रिपल इंपैक्ट हो गया। भोग विलास, शुक्र अगर और ज्यादा खराब हो गया। विवेक का खोना, इसके साथ मंगल खराब हो गया तो मारपीट भी। तो आपको वो कॉम्बिनेशन भी देखने। जिम्मेदारियों की अनदेखी, इसके साथ शनि और बेकार हो गया तो इतना आलसी कि भाई मतलब कि कहते रह जाएंगे लोग, आप अपने पलंग से नहीं उठेंगे या जहां पे आप हैं कार्य नहीं करेंगे। ध्यान और आत्मसंतोष में कमी, आर्थिक समस्याएं, आर्थिक मूर्खताएं करना, अविवेकी निर्णय आपके सही नहीं होंगे, उल्टे सीधे आपके निर्णय होंगे। स्वास्थ्य की अनदेखी, स्वास्थ्य में समस्याएं, आध्यात्मिक भ्रम और अशांति, जैसे मैंने आपको बताया, आपको खुद ही अपने धर्म पे कंफ्यूजन रहेगा, अपने धर्म के बारे में आप खुद ही गाली गलौज करोगे, उसकी खुद ही बदनामी करोगे, और हमारे सनातन धर्म में तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऐसा, दुख की बात है। सार्वजनिक इमेज पर तनाव, आपकी जो समाज में प्रतिष्ठा है, अपने दोस्तों में प्रतिष्ठा, अपने ऑफिस कॉलेज में प्रतिष्ठा है, अपने कुटुंब में, रिश्तेदारों में प्रतिष्ठा, उसमें किसी ना किसी कारण बिल्कुल डाउन आ जाना। शिक्षा में बाधा, ज्ञान में कमी, शिक्षा में अचानक शिक्षा रुक जाना, ब्रेक हो जाना, फेल हो जाना, पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो जाना। विवाह में समस्याएं, लड़के लड़कियां दोनों, स्पेशली लड़कियां। व्यवसाय में रुकावटें, भाग्य में कमी, बहुत कठिनाई से सफलता मिलती है, काम करते हैं 100 और सफलता मिलती है 20। आत्मविश्वास में इस कारण कमी होना, लापरवाही और आलस्य, परिवार में मतभेद और कलह, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया, स्पेशली अपने फादर से कलह होना, अपने गुरुओं से, बड़ों से, मेंटर से, लीडर से, अपने ताऊजी से, जॉइंट बिजनेस में है या जॉइंट परिवार में है, अपने बड़ों से दिक्कतें होना, सामाजिक स्थिति में गिरावट, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और धार्मिक आस्था में कमी, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से नास्तिक होना, किसी की कुछ ना सुनना,
और धर्म आपके लिए बिल्कुल बेकार चीज़ है और आप उस पर विश्वास नहीं करते और आप बिल्कुल नास्तिक और स्वार्थी हो गए। ऐसा नहीं है कि धर्म को छोड़ के आप करुणावान हो गए हैं कि आप एथीस्ट तो हैं लेकिन एम्पैथी वाले हैं कि आप लोगों का भला करते हैं। आपने धर्म भी छोड़ दिया और आपने करुणा भी छोड़ दी, केवल आप मतलबी स्वार्थी हो गए हैं, केवल आपको अपने से ही मतलब है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सात्विकता आपके जीवन से हट गई है। अब यहाँ पर बहुत 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 सारे मैंने ऐसे केसेस देख लिए, एक ही परिवार में देख लिए कि कोई जना बहुत कम मेहनत कर रहा है और पहले ही अटेम्प्ट में वो बैंक पीओ में निकल गया और उसी की जगह उसकी बहन है 3 बारी उसने बैंक पीओ निकाल दिए, 2 बारी क्लर्कल का निकाल दिया, लेकिन इंटरव्यू नहीं, जबकि कम्युनिकेशन में बढ़िया। तो ये भी कई सारे, अब इनको क्या कहा जाए, अगर बहस करने वाले इनको सब बेकार माने, प्रोबेबिलिटी माने, तो भाई प्रोबेबिलिटी कहो, बैड लक कहो, गुड लक कहो, ये शब्द तो अलग अलग है ना, पर उसके साथ तो घटना घट गई वो। अब उसी के साथ क्यों घटना घटी, इट्स अगेन अ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी शब्द की आड़ में बस मुखौटा पहना दिया गया है, अंदर डेप्थ में कोई बात नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी भी प्रोबेबिलिटी उसके साथ क्यों हुई, उसकी क्यों प्रोबेबिलिटी हुई। आप समझ रहे हैं मैं जो बताना चाह रहा हूं। तो यहां पर डिस्पाइट हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, आप हार्ड वर्क और कर तो रहे हैं काम, बट लक इज नॉट फेवरिंग यू। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई क्यों नहीं कर रहा, मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूं, मैं तो सब कुछ सही कर रही हूं। अननेसेसरी हर्डल इन एजुकेशन, कंपटीशन प्रिपरेशन, जॉब फाइंडिंग, गेटिंग अ स्टेबल करियर, एजुकेशन वीजा ना मिल पाना, आपके दोस्त तो चले भी गए, आपका पता नहीं क्या इशू हो गया। स्किल्स के लिए आपने बहुत सारी कोशिश करी, बहुत सारी जगह पैसा फूका, बहुत दूसरे शहर में गए, मेंटर को ढूंढा, लेकिन किसी ना किसी कारण आपकी स्किल अपडेट नहीं हो पाई। आप मुंबई जा रहे थे कि मैं रेड कैमरे में वीडियोग्राफी सीखूंगा, पैसे भी आपने डाल दिए, आप चले गए। 2 दिन बाद आपका फ़ोन आ गया घर से कि बेटा आ जाओ, पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। आप गए, पापा की तबीयत सही हो गई, लेकिन फिर आपका मन नहीं करा जाने का। तो इस तरीके के बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, ये ख़राब जुपिटर करा सकता है। बिजनेस अचानक फेल हो जाना, क्लोज हो जाना, अनएक्सपेक्टेड जो है जॉब ट्रबल्स, जॉब का लॉस हो जाना, अच्छा खासी आपकी पोजीशन के बाद पद से गिर जाना। और यही नहीं, डिस्पाइट गुड क्वालिफिकेशन एंड एफर्ट्स यू माइट बी ओवरलुक्ड फॉर प्रमोशन इन फेवर ऑफ लेस क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स इन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब। आप अच्छे क्वालिफाइड हैं, आप बढ़िया काम करते हैं, लेकिन आपकी अनदेखी करके, आपके साथ पक्षपात करके दूसरे को प्रमोट कर देना, जो चापलूसी करते हैं या जो उनका किसी तरीके का काम करते हैं या जो उनके साथ किसी ना किसी जोड़ तोड़ में मिले हुए हैं, और आपको उसमें डिले कर देना, आपका डिले हो जाना। और कई केस में तो आपको कोर्ट केस में जाना पड़ता है, कोर्ट केस लड़ते फिर जाके आपको मिलती है, उसमें भी रेमेडी बताई जाती है कि आप रेमेडी कर लीजिए, अपनी अपनी उसमें इश्यूज़ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको भुगत रहे हैं, और केवल सरकारी में नहीं भुगत रहे, आपका जो है कॉरपोरेट में भी भुगत रहे हैं। तो ये क्योंकि जुपिटर ये पूरा स्टेबिलिटी देता है आपको, धन धान्य संपत्ति कुटुंब देता है, तो यहाँ पर उसको अच्छा होना, उसको अच्छा करना, मिडिल लेवल का है तो मिश्रित दे रहा है, तो कम से कम उसको खिला पिलाकर मजबूत कर दीजिए बृहस्पति को कुछ उपाय करके, तो माना यह जाता है कि वो अच्छे रिजल्ट ज़्यादा देगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, काफ़ी कुछ नेगेटिव समझ लिया। भाई नेगेटिव तो समझना ही है ना, नेगेटिव जो आपके पैटर्न आ रहे हैं उसको समझ के ही तो आप उसको पैटर्न्स को पॉजिटिव करेंगे, कुछ ना कुछ करके, अपने मानसिक तरीके से अपने जीवन को ढाल के, सात्विक तरीके से रह के, या कुछ रेमेडी करके। अब हम थोड़ा पॉजिटिव देखते हैं ताकि थोड़ी सी वीडियो में एनर्जी आ जाए आप लोगों के लिए। गुरु की स्ट्रेंथ क्या है भाई, गुरु जो है इतना पावरफुल है तो उसकी स्ट्रेंथ भी होंगी, तो उन स्ट्रेंथ को हम डिस्कस करते हैं। गुरु जो है, देखिए, वर्शिप बाय द गॉड्स, आपको पता ही है कि सारे देवता जो हैं देव गुरु हैं, तो उनके चरण वंदना करते हैं, इसलिए बृहस्पति जी की जो पूजा वगैरह है बढ़िया है। वो लॉर्ड ऑफ स्पीच है, वो प्योर एंड जुडिशियस हैं, वो डेडिकेटेड टू रिचुअल्स हैं, वो लॉर्ड ऑफ नॉलेज, विजडम एंड इंटेलेक्ट हैं, वो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और एक्सपेंशन देते हैं, वो जेनरस है, वो हमारे को अपॉर्चुनिटी और लर्निंग देते हैं, उनको हमारे जीवन में स्ट्रक्चर और हार्मोनी देना अच्छा लगता है, वो इनलाइटनमेंट और इंसाइट हमें देते हैं, वो कंपैशन, प्रोटेक्शन और मॉरल गाइडेंस देते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
वो हमें ट्रुथ के साथ, धर्म के साथ रहना सिखाते हैं, वो हमारे को गाइडेंस और मेंटरशिप देते हैं, वो हमारे को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस देते हैं, वो हमारे को हीलिंग देते हैं ताकि हमारी जो सफरिंग है इविल प्लैनेट्स की कम हो। तो ये जो है जुपिटर की स्ट्रेंथ है। यदि जुपिटर के हम उपाय करते हैं तो माना ये जाता है ये जो इतनी बढ़िया बढ़िया सात्विक चीज़ें हैं, सात्विक उनका जो असर है देवगुरु बृहस्पति का, वो हमारे जीवन में मिलता है। और देखिए एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि सात्विकता जीवन में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने कुटुंब को बचाने के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए। केवल एक पुश्त में आधी पुश्ती, बल्कि मैं तो कहूँगा एक चौथाई, कितने केस मैंने देख लिए। एक चौथाई पुश्त से क्या मतलब है, एक जो पुश्त है करीब 80 साल की लाइफ हम उसको मान के चलते हैं, एक चौथाई उसका हो गया 20 साल। 20 साल में बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े जिनकी सैकड़ों बीघा ज़मीनें थी, वो सात्विक ना होने के कारण चौपट हो गई। और उनकी 20 साल बाद की जो जनरेशन थी, मतलब बेटे के बाद की, जैसे मान लीजिए पोतों नाती पोतों की जनरेशन थी, वो सड़क पे केवल 20 साल के अंदर सब कुछ फूंक दिया उन्होंने। कैसे फूंक दिया? तामसिक, अपनी प्रवृत्तियों के कारण। तामसिक प्रवृत्तियां क्या हैं आपको पता ही हैं। कितने केस आप अपने शहर में, अपने अगल बगल में बिजनेस वाले, जमींदार, अच्छे खेती वाले, अपने अच्छे प्रॉपर्टी वाले आपने देखा होगा, पूरा उनका जो कुटुंब है, कुटुंब तबाह हो गया। क्योंकि ये कुटुंब को देखता है। जो गुरु हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं, कुटुंब डिस्ट्रॉय हो गया पूरा। समझते ना कितना बुरी चीज़ है अपना कुटुंब डिस्ट्रॉय हो जाना। तो ये इस पर आपको एक बार बारी अपने को शुद्धता लानी पड़ेगी, बार बारी आपको अपने को डिटॉक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये माया आपको गलत काम की तरफ ही ले जाएगी। तो आप जो कुछ लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, यदि अपने आप को सात्विक बना सकते हैं तो आपका जीवन इतना मधुर चलेगा, आपका कुटुंब इतना प्यारा होगा कि फिर उसके सामने बड़े बड़े चीज़ें बेकार हैं। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी लिमिट में रह के, लेकिन आपको सुख सारे मिलेंगे। ऐसा ना हो कि आप अनरियलिस्टिक आपको कुछ चीज़ें, लेकिन आपका जो कुटुंब है वो ही तहस नहस हो गया। तो जो भी अपने कुटुंब के प्रति वफादार है, उनको प्यार है अपने कुटुंब से, तो वो बृहस्पति की सात्विकता को बार बारी ले। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, क्योंकि बृहस्पति यदि सात्विक, हमारा मन अगर सात्विक है तो सारी चीज़ खुद ब खुद सही होंगी। अब इसी में आगे बढ़ाते हैं फिर से अच्छे साइन बृहस्पति ग्रह के। भाई अभी तो अच्छा चल रहा है। तो जिस किसी की भी कुंडली में बृहस्पति देव, मतलब कि गुरु अच्छी स्थिति में है, वो अकेले हैं, किसी के साथ योग में है, तो वो अकेला योग ही उनको बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। और स्पेशली केंद्र में, त्रिकोण में, और स्पेशली केंद्र में, और स्पेशली दशम स्थान में, चतुर्थ स्थान में, लग्न स्थान में, सप्तम स्थान में अच्छे चंद्रमा के साथ अच्छा गुरु बैठा है तो गजकेसरी योग बनता है। बहुत ही पावरफुल योग है, बहुत ही अच्छा योग है। तो अच्छा गुरु जो है हमारा बड़ा अच्छा भला कर सकता है, क्योंकि वो जो खराब ग्रह हैं उनको भी थोड़ा सा शांत कर देता है। मान सम्मान, धन दौलत, हर प्रकार का सुख उसे सहज ही सुलभ हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो आपकी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की हैं, वो आपको अच्छे देवगुरु बृहस्पति के कारण आराम से सुलभ हो जाती हैं। और यही नहीं, जिसका भी अच्छा बृहस्पति होता है उसके में अच्छी विजडम होती है, वो हमेशा सत्यता के साथ रहता है, और उसकी एक टेंडेंसी होती है दूसरों को पढ़ाने की, गाइड करने की, निष्काम भाव से। वो हेल्पफुल नेचर का होता है। किसी को गाइडेंस चाहिए, किसी जूनियर को, कोई किसी गुरु के पास शिष्य आ गया, कोई मेंटर है आपका, तो आपको अपने जीवन में ऐसे खुद ब खुद लोग मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाएंगे। कोई मान लीजिए रिटायर्ड कोई व्यक्ति मिल गए आपको, उनके साथ आपका अच्छा उठना बैठना हो गया, उन्होंने आपको एक विजन क्लैरिटी दे दी। कोई आईआईटी से था, कोई आईएम से था, खाली हैं बच्चे, उनके बाहर सेटल हो गए, वो वेले हैं, लेकिन वो आप उनसे टकरा गए, आपको एज ए मेंटर उन्होंने दिशा दिखा दी। आपको कोई टीचर ऐसे मिल गए जिन्होंने आपकी जो अंदर की गॉड गिफ्ट था उसको ढूंढ के आपको प्रमोट कर दिया। तो आप भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं।
अगर आप किसी को पढ़ाना, किसी को बताना, किसी का भला करना चाहते हैं, किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये भी समझिए कि एक अच्छे सात्विक बृहस्पति वाले व्यक्ति के अंदर ये गुण होगा ही होगा। उसके मन से बार बार ही छलक छलक के आएगा कि मैं किसी को पढ़ा दूं, सिखा दूं, स्किल सिखा दूं, किसी का भला कर दूं, किसी की नैया पार करा दूं। तो ये जो अच्छा गुरु है आपके जीवन में, वो क्या क्या दिखाता है कि विजडम अच्छी होती है, नॉलेज अच्छी होती है, रिलीजियस और मॉरल प्रिंसिपल जो है अच्छे होते हैं। अब रिलीजियस में आप समझिए कि रिलीजन को बड़े गलत दृष्टि से देखा जाता है धर्म की। हमारा सनातन धर्म तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें अच्छी अच्छी तो है ना, किसी का भी बुरा ना करो, सब एक समान है, दान पुण्य करो, ये सारी चीज़ बढ़िया तो है। तो यहाँ पर इसी तरीके का व्यक्ति होता है जो अपने धर्म के प्रति जो है वो तना रहता है। कहीं भी कोई चीज़ है वो आगे खड़ा रहता है, ऐसा नहीं कि वो पीछे छुप के कहीं है या कुछ कर ही नहीं रहा अपने धर्म के लिए। अधिकतर वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। अधिकतर जो अच्छे बृहस्पति वाले हैं, ग्रेजुएशन किसी अच्छी चीज़ में, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स है, विदेश जाके हैं, पीएचडी है, रिसर्च है, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। किस चीज़ में करेंगे उसके चांसेस ज़्यादातर देखे जाते हैं कि और किस मेजर प्लैनेट का उसमें रोल है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें अलग अलग उनसे होती हैं। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल लेगेसी, आपके कुटुंब का नाम, आपके वंश का नाम, आपका कहीं मंदिर होना, आपका कहीं चैरिटेबल ट्रस्ट होना, आपके दादा परदादा या खुद के नाम पे कोई चीज़ होना जिसमें लोग आपको सात्विकता के लिए याद रखें। कहीं कुआं बनाना, कहीं बावड़ी बनाना। अब कुएं बावड़ी तो पहले होते थे, आजकल ये हो गया कि आपने किसी अच्छी जगह डोनेट कर दिया, आपने किसी अच्छी जगह कहीं कमरे बनवा दिया, आपने किसी अच्छी जगह पे सपोर्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ग्रोथ इन प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ अपने आप खुद ब खुद बहुत कम मेहनत से खुद ब खुद बढ़ती है, क्योंकि आप अच्छे पदों पे बैठे होते हैं। एलिवेट इन सोशल स्टेटस एंड रिस्पेक्ट, आपके फादर यहाँ थे तो आपकी रिस्पेक्ट यहाँ होगी। तो अपने आप अपने पूर्वजों से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्रॉस्पेरिटी और आपका सोशल स्टेटस होना, और आपसे डर के नहीं, आपकी सात्विक इमेज, आपकी सच्चाई, आपकी इज्जत करते हुए, डर के नहीं कि ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, इससे सिर झुका के रहते हैं और पीठ पीछे गाली दे रहे हैं। पीठ पीछे भी लोग आपको अच्छा मानेंगे यदि गुरु आपका सात्विक अच्छा है। आप जेनरस होते हैं, सेंस ऑफ सर्विस होती है, बढ़िया करके आप औरों के लिए काम करते हैं, चाहे समाज में, अपने परिवार में, अपनी रिश्तेदारी में, आगे बढ़ के आप काम करते हैं। इनर पीस, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ, शांत आप हैं बढ़िया करके, आपके अंदर इनर पीस रहती है, स्टेबिलिटी रहती है। सबसे बड़ी बात, आजकल के कलयुग में जितना पोल्यूशन और जितना करियर में, जॉब, बिजनेस में उथल पुथल है, आज के दिन यदि आपको स्टेबिलिटी मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी मिल गई तो मन आपका बहुत ज़्यादा शांत होगा, आपका परिवार में शांति रहेगी। तो स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि अभी तो आज तो करें बहुत अच्छी जॉब, ले ऑफ हो गया, चले गई, या बिजनेस तो बड़ा अच्छा चला, फिर 6 महीने बाद वो बिजनेस ही रैप अप हो गया। तो स्टेबिलिटी, यूनिटी एंड हार्मनी इन फैमिली, इवन हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छी यूनिटी एंड हार्मनी। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छे जुपिटर वाले कई लोग जो हैं, पेट तो थोड़ा उनका होता है, क्योंकि मैंने बताया ना थोड़ा फैट, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, मीठे के भी, तो अच्छे बढ़िया बटरी रंग के भी होते हैं और थोड़ी हाइट भी उनकी सही होती है। और कईयों के हाथ में यहाँ पे रोम भी बड़े अच्छे होते हैं। रोम आप समझते हैं ना, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर अंग का देखना, तो उनके जो हाथ हैं शाइनी, अच्छे जो है लस्चर के, अच्छे रोम, अच्छे जो हाथ के पीछे रोम है, अच्छे रोम होते हैं पुरुषों की अगर हम बात करें। प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, पॉजिटिव आउटलुक, हर चीज का पॉजिटिव आउटलुक, कोई परेशानी भी आ गई तो वो सॉल्व हो जाएगी, लेट्स टेक अ पॉजिटिव आउटलुक। कम्युनिटी सर्विस और फिलैंथ्रोपी, हेल्प करना, आश्रम निर्माण में, चैरिटी, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई फंड रेजिंग करनी है, अपने ऑफिस में भी कोई कार्यक्रम करने तो हमेशा आगे, कॉलेज में प्रोफेसर आप हैं तो आप आगे रह के लीड करेंगे, यार हम करेंगे सामाजिक कार्य जो भी है। अपने मोहल्ले में सनातन का ग्रुप बना रखा आपने, मंदिर में जाते हैं, लोगों को कहते हैं भैया आना है भंडारे में, तो बहुत ज़्यादा आप धर्म के प्रति जो है एक्टिव है। और फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है वो आपके पे रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये तो मैं आपको एक और बारी रिपीट कर ही देता हूँ भाई, बहुत ही गौरव वाला व्यक्ति होता है, गौरवपूर्ण, न्याय, धर्म, नीति के प्रतीक हैं,
बृहस्पति बली होने से ज्ञान, सौभाग्य, चतुर, विज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशली न्याय, धर्म और नीति के। अब न्याय, धर्म, नीति के जज मैंने बताया शनि भी होते हैं। कर्म फलदाता, तो वो कर्मों का फल देते हैं, और ये जो है ये ऑलरेडी व्यक्ति को न्याय, धर्म और नीति के जानकार, सात्विक प्रवृत्ति वाले बनाते हैं। इसी के साथ जो हमारी विद्या है, धन है, पुण्य, जो हमारे सारे कर्म है, इनके कारक भी बृहस्पति ग्रह है, और इन्हीं कारण हमारे को जीवन में यश, कीर्ति और सम्मान जो है मिलता है। जो भी अच्छे बृहस्पति वाले हैं उनको अपने जीवन में, क्योंकि अच्छे कार्य वो करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, कुटुंब के कार्य करते हैं, परिवार के काम करते हैं, तो इन्हें यश, सम्मान और वृद्धि मिलती है। तो ये है हमारे देवगुरु बृहस्पति के कुछ अच्छे साइन जो आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं। या यदि ये आपके हॉरोस्कोप में अच्छा बृहस्पति बैठा है, बढ़िया अपने मित्र राशियों में बैठा, उसमें अच्छी दृष्टियां पड़ रही हैं, उच्च का है, स्वराशि का है, तो आपको इन चीज़ों के लिए गेयर अप हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में इनको मिलने की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं तीसरी युक्ति की, बुध और गुरु की। युक्ति की दोनों खराब है, समझिए। तो पुअर डिसीजन इन फाइनेंशियल एकेडमिक मैटर्स, पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो बुद्धि आपकी खराब हो गई, पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई कुछ और कर ली, उससे बेकार कर ली। बोलने में जो है आपकी फंबलिंग हो गई, जिसके कारण आपकी ग्रोथ नहीं है, बहुत स्लो ग्रोथ है। स्टैमरिंग जिसको हम कहते हैं, वाणी के कई तरीके के अशुद्धियां हो गई। फ्रॉड इन सर्टिफिकेशन, आप कुछ इस तरीके का फ्रॉड वगैरह करके कहीं सेट हुए, वहाँ फिर आपको दंड मिला या जॉब से निकाल दिया गया या कुछ इशू हो गया। तो एकेडमिक्स में नकली, जाली पन के इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं फेक डिग्री के साथ, स्पेशली ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, उनके बहुत सारे केसेस हैं इस तरीके के, ये हो सकते हैं। मतलब कि शिक्षा रिलेटेड कुछ आप झोल कर रहे हैं, जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। स्ट्रगल इन क्लियर आइडियाज़ डिस्पाइट ऑफ नॉलेज, आप नॉलेज तो है आपकी, लेकिन फास्ट मैथ, एनालिटिकल, लॉजिकल जो बुध वाला पार्ट है वो नुकसान हो रहा है। उसको अनदेखी करके आपका जो मेन गुरु वाला पार्ट है, एकेडमिक वाला पार्ट है, करियर वाला पार्ट है, विजडम वाला पार्ट है, सात्विक वाला पार्ट है, वो भी खराब आपका हो जा रहा है। तो मरकरी इस तरीके से मति भ्रम कराता है, तो आपको टप्पे खिलवाता है गुरु के साथ मिलकर। इस तरीके से आपको बिजनेस लॉसेस भी हो सकते हैं, स्पेशली मरकरी जुपिटर से जुड़े हुए जो बिजनेसेस हैं, क्योंकि मरकरी आपका व्यापार का हो गया और जुपिटर जो है वो जुपिटर अपने, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि किस किस तरीके के जॉब, व्यापार, बिजनेस को कर सकते हैं, और अभी थोड़ी देर बाद इसको हम और लेंगे तो आप ज़्यादा उसको को रिलेट कर पाएंगे। अगली जो युक्ति है वो है वीनस जुपिटर की। वीनस और जुपिटर मतलब कि शुक्र और गुरु दोनों आपस में भीषण दुश्मन है एक दूसरे के। एक आपको पता है कि देव गुरु है और एक जो है दैत्यों के गुरु हैं, तो आपस में हमेशा क्लैश होगा। किस चीज़ का क्लैश होगा कि ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ, ये सही है वो सही है। मॉरल एथिक्स एक टाइम में अच्छे रहेंगे, उसी टाइम पे आपके मॉरल एथिक्स जो होंगे ख़राब हो जाएंगे। तो इसी कन्फ्यूजन में आप बंधे रहते हैं और उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति हो जाती है। ओवर इंडल्जेंस इन लग्जरी एंड लॉस ऑफ स्पिरिचुअल फोकस। स्पिरिचुअल फोकस, सात्विकता, धार्मिकता आपकी चले गई और आपका ओवर इंडल्जेंस जो है, कामुकता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लग्जरी के पीछे आप भाग रहे हैं, मटेरियलिज्म के पीछे आप भाग रहे हैं, औरतों के पीछे आप भाग रहे हैं, तो इस तरीके की दिक्कतें हैं। और इसी में एक पॉइंट और है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी टू फुलफिल योर कामिक डिज़ायर्स। जो कामुकता की डिज़ायर्स हैं, क्योंकि आप एक पद पे बैठे हैं, उसका मिसयूज़ करना। गुरु के कारण आप एक पद में बैठे हैं लेकिन वो ख़राब है, और उसके कारण ख़राब शुक्र भी है, तो इसके कारण आपके ऊपर कई सारे केसेस, मॉलेस्टेशन के केसेस इस तरीके के हो जाते हैं। तो ये भी आपको एक इससे जो है प्रिकॉशन रखना है। एक और अगर युक्ति की हम बात करें तो शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन इसकी खराब युक्ति। तो शनि जो है वो स्लो कर देता है आपको, और जो जुपिटर ने हमारे को एक्सपेंस देना है, एक्सपेंस मतलब कि हमारे को बढ़ाना है, चारों तरफ हमारा जो है विकास करना है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, लेज़ी बना देता है, स्लो कर देता है, हमारी सारी सक्सेस को जो है स्लो कर देता है, हमारे जो रिद्धि सिद्धि है उसको डाउन कर देता है। इसके साथ ही जैसे जॉइंट पेन है, ओबेसिटी है, लिवर की प्रॉब्लम है, इसमें काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं। लॉस ऑफ ऑप्टिमिज्म और बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको ऐसा लगता है कि ओ सारे संसार का जो दुख है, जो जिम्मेवारियां हैं, मेरे को ही क्यों मिली हुई हैं, मैं पक गया हूँ, मैं
पिस गया हूँ इसके कारण, और उसके कारण आप अंदर ही अंदर इतना नेगेटिवली फ्रस्ट्रेट होते हो अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, कि आपका उससे विरक्ति हो जाती है, आप उसमें ज़ीरो परफॉर्मिंग हो जाते हैं। इसी तरीके से कई सारे जो कार्मिक बर्डन्स, हमारे पितरों के बर्डन्स है, पुराने कर्मों के हमारे बर्डन से, इस कर्म में हमने कुछ बुरे काम करे उसके बर्डन से, तो वो भी ये माना जाता है कि खराब शनि और खराब जुपिटर के कारण होते हैं। इसी तरीके से कार्मिक बर्डन इन लाइफ, इस जन्म में, पिछले जन्म में पितरों के दोष, कई सारी इस तरीके की अनदेखी रुकावटें होती हैं जो समझ नहीं आती कि क्यों हो रही है सारी मेहनत के बाद। तो ये भी माना जाता है कि खराब जो शनि है खराब जुपिटर के साथ मिलके करता है। आगे हम देखते हैं केतु और गुरु की जो युक्ति है। केतु आपको पता ही है डिटैचमेंट का है, वो कई बार कन्फ्लिक्ट करता है जुपिटर से कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपने लोन ले लिया किसी बिजनेस के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए लोन ले लिया, और बीच में खराब का केतु आया और उसने आपको जो है डिटैच कर दिया, मतलब कि आपकी मति भ्रम कर दी, इल्यूजन पैदा कर दिया, आपको लगता है ये सब बेकार है, और आपका जो उतना पैसा लगा था उस बिज़नेस में, आपने एक कैफ़े में पैसा लगाया, अब मेहनत करके चलने वाला था वो, लेकिन आपने कहा तो बेकार है, यहाँ तो ग्राहक नहीं आ रहे, मार्केटिंग नहीं हो रही, बिजनेस बेकार है, मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बनाऊँ। आपने पूरा एफर्ट ही नहीं डाला और वो ख़त्म हो गया। इसी तरीके से पढ़ाई में आपने लोन लिया, पढ़ाई करने के लिए आप किसी दूसरे शहर में, इतने आपने 1 साल लगा दिया, 2 साल लगा दिया, और जब आपको रिजल्ट मिलने वाले थे, जब आप थोड़े से सही हो गए थे, मतलब कि एवरेज से बेटर हो गए थे, थोड़ी मेहनत करते तो चांसेस थे आपका मति भ्रम हुआ कि ये तो डिटैचमेंट आ गया कि ये सब बेकार है। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें जो है केतु जुपिटर के साथ कराता है, स्पेशली एकेडमिक्स में और बिजनेस जॉब करियर में कराता है। ये आप समझिए बार बारी कि धर्म के क्षेत्र में भी कराता है कि आपने किसी चीज़ में टाइम लगाया, किसी चीज़ में पढ़ाई कर रहे थे, वो आपकी बीच में छूट गई कि ये तो बेकार है, इस तरीके से कुछ रिसर्च कर रहे थे आप। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्ल्डली मैटर, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये सब कुछ छूट जाएगा, फिर आप कहीं भाग जाएंगे, आपको सारा संसार बेकार लगेगा, आइसोलेशन में जाने का आपका मन करेगा। स्पेशली हिल एरिया में कई लोग चले जाते हैं। केतु का ये भी माना जाता है कि जो वास है हिल एरिया टाइप की जगहों में है, या उबड़ खाबड़ जगहों में, अलग अलग तरीके से, तो उस तरफ का आपका मन करेगा कि हम संन्यास लेके चले जाते हैं, हम भाग जाते हैं। तो इससे आपको देखना पड़ेगा। केतु जुपिटर यदि खराब है, अच्छे होने पे अच्छे रिजल्ट देगा, अच्छे होने पे आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छे बढ़ाएगा, अच्छे होने पे रिसर्च में काफ़ी अच्छा बढ़ाएगा, अच्छे होने पे धार्मिक क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा बढ़ाएगा। तो अच्छा बुरा हर ग्रह होता है, इसमें आप ये मत समझिए कि ये बैड युक्तियाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बैड युक्तियाँ हैं, इनका अपोजिट आप गुड युक्तियाँ समझ लीजिए। जो भी चीज़ मैं आपको बैड बता रहा हूँ, अच्छे ग्रह की युक्तियाँ अगर बैठी हैं तो वो इसका विपरीत बेटर रिजल्ट आपको, बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। इसी तरीके से पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग के कारण लॉसेस, और उसके कारण बिजनेस और करियर का जो लॉस्ट ऑफ फोकस है वो हो जाना, जिसके कारण डिप्रेशन आ जाना, सुसाइडल टेंडेंसी हो जाना, ये भी इस तरीके का केतु करवाता है। उससे आपको बच के रहना है। माइंड भ्रम कराता है। हेल्थ इश्यूज, डाइजेशन, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है केतु मिलके करता है। पेट के असाध्य रोग हैं, पेट में कुछ समझ नहीं आ रहा, इरिस्टिबल बाउल सिंड्रोम है कि बार बार ही आपको पेट टॉयलेट जाना पड़ रहा है, जिसके कारण आप बिजनेस और करियर में काम नहीं कर पा रहे और वो सही नहीं हो पा रहा है, तो उसमें इस तरीके के इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं। और डिटैचमेंट जो है वो कुछ इस तरीके का जिसमें स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन है, क्योंकि केतु अच्छा नहीं है तो डिटैच तो कर रहा है लेकिन आपको उल्टी जगह पे ले जा रहा है। सात्विक जगह की जगह आपको तामसिक जगह पे ले जा रहा है, शमशानों में ले जा रहा है। शमशानों पे आप लेफ्ट हैंड जो तंत्रा है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें कुछ आप फंस जा रहे हैं। कुछ गुरु आपको ऐसे अटपटे से मिल जा रहे हैं कि वो सात्विक नहीं है, आपका शोषण हो रहा है या आप किसी का शोषण कर रहे हैं। तो बहुत सारी इस तरीके की केतु जो है स्पिरिचुअलिटी में इश्यूज क्रिएट करा सकता है, तो इस तरीके से मानते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस पार्ट 2 को हम यहीं रोकते हैं। मैं आपको मिलूंगा इसके अंतिम पार्ट में, पार्ट 3 जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, और उसके अलावा रेमेडी के 2 पार्ट, और जो पुखराज हमारा रत्न है और उसके जो अन्य उपरत्न है उसकी भी 2 वीडियो बनेंगी, मतलब 4 वीडियो उसके बाद और होंगी, तो उसको आप देखिएगा। पार्ट 1, 2, 3। अब मैं आपको मिलूंगा पार्ट 3 में। इस वीडियो को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आज विराम लेते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। आपके यदि कोई प्रश्न हो जुपिटर ग्रह, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।